अपना लेक्चर लगाने के लिए लेक्चर हॉल की तरफ चलते हैं। अमन और रवि हमेशा की तरह बैक रो में बैठे हैं, पर अब ईशान अमन के पास बैठ गया है। प्रोफेसर ने अपना लेक्चर शुरू किया, लेकिन रवि का ध्यान उस पर नहीं है, बल्कि ईशान और अमन पर है। ईशान जो अमन के कान में कुछ बोल रहा है और अमन की छोटी सी हंसी सुनने को मिल रही है। एक पल में तो अमन ईशान के पास लीन होते हुए कोई जोक शेयर करता है और उन दोनों के शोल्डर्स एक दूसरे को छू रहे होते हैं। रवि इस सीन को देखता है और उसके दिल में जेलसी का दर्द महसूस होता है। वो अपने हाथों को टेबल के नीचे जकड़ रहा है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी एकदम से अमन रवि को बोलता है, ईशान तो कूल है ना, तुम दोनों को ज़्यादा हैंग आउट करना चाहिए। ये सुनकर रवि एक टाइट स्माइल देने की कोशिश करता है, पर वो एकदम स्लो वॉइस में रिप्लाई करता है, हाँ शायद। पर फिर भी अमन रवि की टोन की स्ट्रेन नहीं समझता। वो तो ईशान के साथ मज़े करने में बिजी है। रवि क्लास के बाकी टाइम चुप रहता है। उसकी अनस्पोकन फीलिंग्स उस पर एक भारी बोझ की तरह महसूस होती है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। हर पासिंग मोमेंट में उसकी जेलसी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। जब अमन और ईशान के बीच की बॉन्डिंग उसकी आंखों के सामने दिख रही होती है। उस दिन शाम को अमन और रवि जिम के लिए जाते हैं, अपने कैजुअल वर्कआउट के लिए। जिम खाली है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रूटीन पर फोकस करने का मौका मिलता है। अमन फिर से शर्टलेस है, वेट उठाता है, उसकी मसल्स पसीने से चमक रही हैं। रवि चोरी से अमन को देखता है, उसके जहन में ख्यालों का सिलसिला चालू है। एक टफ सेट के बाद अमन जोश में चिल्लाता है और स्ट्रेच करता है। उसका बॉडी टफ और स्ट्रांग दिख रहा है। वो रवि की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, और फिर मजाक में मूड में रवि को कहता है, ये मत कहना कि तुम ऑलरेडी टायर्ड हो, मुझे लगा था तुम कीप अप करने वाले हो। रवि कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है। ये वर्कआउट की वजह से नहीं, बल्कि अमन के इतने करीब होने की वजह से है। उसे देखने का मौका मिल रहा है जब वो कुछ कह नहीं सकता। फिर रवि बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। अमन हंसने लगता है और रवि के शोल्डर पर हाथ रख देता है। ये अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट रवि के लिए एक शॉक होता है। उसका सांस थोड़ा रुक जाता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है, दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है। अमन का टच कुछ ज़्यादा ही देर तक रहता है, लेकिन अगर अमन कुछ नोटिस करता भी है तो वो कुछ नहीं कहता। और फिर टॉपिक चेंज करते हुए अमन कहता है कि चलो यार, तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो, थोड़ा लाइटन अप रहा करो। अमन की ये बात सुनकर रवि का दिल एक पल के लिए दर्द से भर जाता है। जब अमन इस बात को इतने कैजुअल तरीके से कहता है, जैसे उसे पता ही नहीं है कि रवि उसकी कितनी केयर करता है और वो अपने जज्बातों को कितना दबा रहा है। उस पल में रवि को समझ आता है कि उन दोनों के बीच कुछ और नहीं है, एक ऐसा रिश्ता है जो शायद दोनों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसे वो महसूस करते हैं हर रोज। जिम के बाद दोनों दोस्त कैफेटेरिया में वापस आते हैं अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से मिलने के लिए। सब लोग निखिल की पार्टी के बारे में एक्साइटमेंट से बात कर रहे हैं, जो आज रात को होने वाली है। ग्रुप एनर्जी से भरा हुआ है, पर रवि आज थोड़ा ज़्यादा चुप है। दीपक एक्साइटमेंट में बोलता है, यार ये पार्टी तो एपिक होने वाली है, तुम दोनों को तो आना ही पड़ेगा। इससे पहले अमन और रवि कुछ बोलते, सिमरन बोलती है, ईशान भी आ रहा है ना? नए लड़के का अच्छे से स्वागत करेंगे। ईशान का नाम सुनते ही रवि का पेट घूमने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे को न्यूट्रल रखता है। अमन उसे अपनी बाजू से छेड़ता है मुस्कुराते हुए, और फिर रवि को देखते हुए बोलता है, हम तो जा रहे हैं ना, मैंने निखिल से वादा किया है कि हम वहाँ रहेंगे। रवि कुछ कहता नहीं, पर अपना सर हाँ में हिला देता है, पर उसकी आंखों में एक टेंशन है जो अमन नहीं समझता। एंड फिर बोलता है, हाँ श्योर, जो भी। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, रवि महसूस करता है कि वो और भी इनविजिबल होता जा रहा है। ईशान का हर मेंशन उसकी चेस्ट को टाइट करता है। वो देखता है कि अमन दूसरों के साथ
मजाक कर रहा है, पर रवि को ये डर है कि कोई और उसकी जगह ना ले ले। रवि की आंखें अमन की तरफ हैं, पर उसकी आंखों में छुपी हुई जेलसी और टेंशन एक ऐसे शब्द की तरह है जो वो कह नहीं सकता, बस उस पल में महसूस करता है। उसकी दोस्ती से परे वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। अब तक अमन के साथ होने का ख्याल उसकी मुस्कुराहट को और खूबसूरत नहीं बनाता। रात को देर हो चुकी है और अमन और रवि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके वापिस अपने रूम में आ गए हैं। कमरा धुंधला सा है और एक शांत इंटीमेट एटमॉस्फेयर है। रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सीलिंग को घूर रहा है, अपने ख्यालों में खोया हुआ है। अब अमन अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा है, पर कुछ ही लम्हों के बाद वो फ़ोन को रख देता है, एटमॉस्फेयर में बदलाव महसूस करके। और फिर वो रवि को पूछता है, आज तुम बहुत चुप हो, क्या हो रहा है? रवि थोड़ा हेजिटेट करता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ये मोमेंट है, वो अमन को सब कुछ बता सकता है, लेकिन दोस्ती खो देने का डर, सब कुछ खराब करने का खौफ उसे रोक लेता है। रवि एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अमन और कुछ नहीं पूछता, पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी चिंता का निशान है, जैसे वो समझता है कि रवि और भी कुछ कहना चाह रहा है। अमन रवि के बिस्तर के किनारे बैठ जाता है, उनके घुटने लगभग टकरा रहे हैं। तब अमन रवि को बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी बारे में। ये बात सुन के रवि के गले में घुटन होने लगती है। उसने जो भी अंदर दबा रखा है, वो उस पर भारी पड़ रहा है। उसका मन करता है अमन अपनी जज्बात बता दे, लेकिन वो सिर्फ नॉड करता है, मुस्कुराहट को फोर्स करता है और फिर बोलता है, हाँ मुझे पता है। अमन उसे एक लंबी नज़र से देखता है, उसकी आंखों में समझ और खुलापन है। फिर वो अपने बिस्तर की तरफ वापस जाता है। जब अमन लाइट ऑफ करता है, तो कमरा अंधेरे में चला जाता है और रवि वहाँ लेटा हुआ है, उन शब्दों के साथ रह जाता है जो वो नहीं कह पाया। वो खामोशी में ढूंढता है। उस पल में रवि को महसूस होता है कि कभी-कभी सब कुछ कहना आसान नहीं होता, पर उसके जज्बात इतने गहरे हैं कि वो कभी-कभी ज़रूर सामने आएंगे। रात को देर हो गई है और रवि अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं का बोझ काफ़ी भारी महसूस कर रहा है। उसने थोड़ा फ्रेश एयर लेने का फैसला किया, इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर निकल गया।